सो गाइस बीएससी लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बीएससी में किस तरीके से रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बार बार कंटिन्यू करता है। आप लोगों ने बीएससी लिमिटेड में रैलीज कई बार देखी होंगी, लेकिन जब गिरावट आती है तब सबसे ज्यादा चिढ़ होती है इन्वेस्टर्स को बीएससी लिमिटेड से ही कि भैया रैली तो इतनी दे दी, अब लगातार गिरता चला जा रहा है, क्या ही बकवास है ये। इस बकवास में ना आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बीएससी लिमिटेड रीटेस्टिंग पर सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो स्किप कर करके या आधा अधूरा देखा था तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ। 3660 ये था हमारा लास्ट वीडियो, लगभग आज से 4-5 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो लिया था। 3660 यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आर यानी रिजेक्शन लिखा हुआ है। इसके साथ में आपको 3530 और भी बहुत सी चीजें नजर आएंगी। इसके साथ में हम लोगों ने एक वीडियो और लिया था बीएससी के साथ ही कंबाइन करके। तो 3660 हमारा रिजेक्शन था। हमने डिस्कस यहाँ पर ये चीज करी थी कि बीएससी में क्या हो रहा है ना, हर बार एक नया बेस ढूंढता है, रीटेस्ट करता है, पुराने वाले बेस को रिजेक्शन बनाता है, फिर एक नया बेस ढूंढता है, पुराने वाले बेस को जहां से रैली बनी थी वहां पर रिजेक्शन फेस करता है, फिर एक नया बेस ढूंढता है जहां पर पुराना बेस था, जहां से रैली बनी थी वहां पर रिजेक्शन लेता है और फिर वापस ड्रॉप कर जाता है। अब लास्ट वीक लास्ट सेशन और आज के सेशन बीएससी लिमिटेड में एग्जैक्ट यही चीज हुई है। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं आपको कभी ये नहीं कहता देखिए देखो मैंने ये बोला था ऐसा हो गया। आपको सिंपल एक चीज बता दूं कि भैया लॉजिक कितना है और आपका प्रोसेस क्या चल रहा है मार्केट में, ताकि इसको समझ करके हम खुद से एनालाइज कर पाए अगली बार। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये है सेबी का नया टाइमिंग आ चुका है फ्यूचर एंड ऑप्शन एलिजिबल कैटेगरी 1 स्टॉक्स के लिए। टाइमिंग सारा प्रोसेस यहां पर दे दिया है। ऑप्शन प्रोसेस की टाइमिंग क्या होगी और आपका डे ट्रेड एंड कब होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन एलिजिबल स्टॉक्स की टाइमिंग क्या है, सारी टाइमिंग सेबी ने यहां पर दे दी है। इस पूरे पेज को चाहो तो आप रीड कर लेना और उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लेना अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए जाते हो तो। ठीक है, एक डाटा आ चुका है जून के पीरियड में, यानी कि जून क्वार्टर के पीरियड में बीएससी लिमिटेड का डेरिवेटिव सेगमेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है Q1 फाइनेंशियल 27 का। सो जून महीने में कंपनी का टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर था, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात यहां पर मैं कर रहा हूं अभी, 5,57,917 करोड़ का इतना जून के महीने में टर्नओवर कंपनी कर रहा है। मई के महीने में ये टर्नओवर था 5,71,125 करोड़। अप्रैल में था ये 6,73,379 करोड़। तो पिछले 3 महीने यानी कि पूरे जून क्वार्टर का ये कंपनी का टोटल टर्नओवर है फ्रॉम डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है, जून का डाटा काफी ज्यादा गिरा है अगर आप अप्रैल से कंपेयर करोगे और मई से भी कंपेयर करोगे तो आपको कॉन्जिक्यूटिव डिक्लाइन, सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पर इन कंपनीज डेरिवेटिव सेगमेंट फ्रॉम मई टू जून। यानी लगातार पिछले 3 महीनों में फॉल यहां पर थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिला है कंपनी के डेरिवेटिव डाटा में। अब ये डेरिवेटिव डाटा में चेंजेस इसलिए भी है एसटीटी के डाटा की वजह से, नए ट्रांजैक्शन चार्जेस नए रूल्स आते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो डेरिवेटिव सेगमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन की तरफ चले जाता है। जो टोटल टर्नओवर है इस रीजन की वजह से यहाँ पर गिरा है। आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ उसके लिए रीड कर लेना, मार्केट पोजीशन चेंज होने की वजह से। टेक्निकली 43.2 पर एमएफआई, 46.5 पर आपका आरएसआई है। अब आओ आप बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आई होप वो सब चीजें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा 3650, यही था ना आपका रिजेक्शन लास्ट वीडियो के अंदर भी। देख लेते एक बार यहाँ पे, हाँ 3660, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 3660 आई बिलीव कि आज के दिन का है लगभग 3660 या 3670 के आसपास ही है। ठीक है, तो 3660 लास्ट सेशन भी ये ट्रेंड पर ही आपको रिजेक्शन देखने को मिला, मतलब कि यहीं पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली, देख सकते हो यहाँ पे इसी लाइन के पास में। और आज के सेशन भी जैसे ही एक अपलिफ्ट बनता है यहाँ पर इस ट्रेंड 3660 के ट्रेंड के ऊपर आपको बाहर लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली आज के सेशन में। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर समझ चुके हो कि भैया पुराना बेस जैसे ये था यहां पर ड्रॉप किया, थोड़ी सी रीटेस्ट हुई यहां पर, फिर वापस से एक नए बेस लाइन की तरफ ड्रॉप हो गया, फिर वापस से रीटेस्ट किया, जो पुराना बेस था वो रिजेक्शन का काम किया, फिर वापस से ड्रॉप कर गया, फिर एक नए बेस लाइन के पास गया, पुराना बेस आपका नया रिजेक्शन बन गया, फिर एक नए बेस लाइन के पास गया, पुराना बेस ये वाला आपका नया रिजेक्शन बन गया। ये सिचुएशन बीएससी लिमिटेड में बार बार कंटिन्यू होती है, रिपीटेटिव प्रोसेस है ये बीएससी का और ये पहली बार नहीं है।
अगर आप इसके चार्ट को थोड़ा सा लंबा यहाँ पर देखोगे, साल 2025 का ये पूरा चार्ट है और ये पूरा साल 2026 अभी तक का, आपको यहाँ पर टोटल 2 रैलीज नजर आएंगी बीएससी के चार्ट पर, एक यहाँ पे और एक अभी जो कंपनी ने दी मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर, एक रैली ये और एक रैली यहाँ पे। बीएससी लिमिटेड में प्रोसेस ये है कि रैलीज के अंदर आपको वेजिस पैटर्न बनता देखने को मिलता है, जिसको हम अपवर्ड वेजिस पैटर्न कहते हैं। फिर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आता है, यानी कि डायगोनल को तोड़ते हुए, और फिर जब आपके पास गिरावट आती है तो वो भी आपको सीरीज में देखने को मिलती है रीटेस्टिंग प्रोसेस में, जैसा एग्जैक्टली आपको यहां पर देखने को मिला और अभी भी देखने को मिल रहा है। इसको आप डाउनवर्ड एजिस पैटर्न भी कह सकते हो, इसको भी डाउनवर्ड एजिस पैटर्न। लेकिन आप कहोगे भाई इतना ही ज्ञान आ रहा है तो हमें ये बता तेजी कहां से आएगी, ऑफ कोर्स ये सवाल आप लोगों का होगा। ठीक है, देखो पास्ट से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ, अभी हमारा प्रेजेंट में क्या चीज है कि भैया आरबीआई की नई पॉलिसी आ गई तो भैया दिक्कत है, जुलाई के महीने में, जुलाई 1 तारीख से तो भैया दिक्कतें वहां से चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। अब इधर आओ, यहाँ पर ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट है। आपको पुराने चार्ट पर पता क्या नजर आया होगा, अगर आप लोगों ने सही तरीके से देखा होगा अभी जो मैंने खोल रखा था चार्ट, उसमें आपको दिखेगा कि भैया आप रीटेस्टिंग के साथ में ना डबल पॉइंट बनना बहुत जरूरी है। इसका मतलब पता है क्या है, ये जो आपका रिजेक्शन है 3660, जहां पर आज और लास्ट सेशन में आपको रिजेक्शन देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो पूरा आपका ट्रेंड अभी तक चलता आ रहा है रीटेस्टिंग का, इसको ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट जो आपका रिजेक्शन है ये लगभग 3850 पर है ना। पुराना ही ट्रेंड है, 1 महीने पहले डिस्कस किया करते थे इसको, जुलाई के महीने में, इनफैक्ट जुलाई के महीने में डिस्कस किया करते थे, शुरुआत के लगभग पहले हफ्ते के अंदर 3850। ये दूसरा रिजेक्शन है, ये आपका R2 है, R1 3660 है ना। तो भैया जो रीटेस्टिंग बार बार चल रही है ना, इसका मतलब ये है कि भैया अगर ये रीटेस्टिंग कंटिन्यू करेगा तो अगला ट्रेंड आपका 3530 दिख रहा है ना। अगर ये रीटेस्टिंग फॉलो कर रहा है तो मतलब ये है कि कल कहीं ना कहीं ये 3530 को बेस बनाने की कोशिश करेगा, वापस से यहाँ पर कुछ इस तरह ही कैंडल दिखाएगा, यही चीज बनती है इसके अकॉर्डिंग। और अगर सिमिलर चीज कंटिन्यू करेगा तो आपका 3300 एक क्रूशियल बेस है, समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन ब्रेकआउट की जब बात आ रही है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की, तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आपका बार बार रीटेस्टिंग चल रही है, रीटेस्टिंग जो आपकी बार बार चल रही है, इसको यहां पर फेल कर दे। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका 3660 का रिजेक्शन है, यहां से चढ़ करके ये 3850 यानी कि R2 तक आ जाए। अगर इस तरह की चीज बनती है बीएससी लिमिटेड में, तो पता है बीएससी क्या करता है, साइडवेज प्रोसेस में चला जाता है। यानी अभी जो आपको रीटेस्टिंग की वजह से गिरावट दिख रही है ना, ये साइडवेज में चला जाएगी, तो उसमें आपके ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी बनती है। बट स्टिल अभी के लिए क्योंकि ये वापस से 3660 को रिजेक्ट करके नीचे गिरा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भैया कमिंग सेशन में वापस 3530 की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। और रीटेस्टिंग अगर इसी तरह चलती रही तो 3300 ये मेरा एक क्रूशियल बेस बन करके आता है। अभी भी आई गेस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मुझे खुद से अपना डिसीजन लेना है या एज एन इन्वेस्टर, एज अ व्यूअर, अगर आप खुद से अपना डिसीजन लेना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो भी चीज अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी, रीटेस्टिंग, R1 R2, इस सबके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, रीजन। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, रीजन, किस रीजन से गिरावट मिल रही है, उस रीजन के अगेंस्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाए जो कि इस R2 को क्रॉस कर दे 3850, तब हम कहते हैं कि जो अभी आपकी रीटेस्टिंग की वजह से गिरावट है वो कैंसिल होती है, आप ब्रेकआउट के लिए जाते हो। ठीक है, बीएससी लिमिटेड के अंदर यही प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता है। फिर चाहे आप इस वाले चार्ट को देख करके फ्यूचर पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करो, यानी एनालाइज करने की कोशिश करो, या फिर आप अभी की पोजीशन को देख करके ये इस चीज का इंतजार करो कि R2 कब क्रॉस होने के लिए जाता है। आई होप यहां पर आपको कुछ नया जानने के मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट, टेक्निकली 43.2 पर आपका MFI, 46.5 पर आपका RSI है। रिजल्ट कंपनी के हैं 4 अगस्त को, राइट। 4 अगस्त कंपनी के Q1 के रिजल्ट है, यानी कि कल के दिन है कंपनी का रिजल्ट। और मेरी पता एक्सपेक्टेशन यहां पर क्या है, मुझे पर्सनल लगता है कंपनी अराउंड 1650 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू दे सकती है, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे पर्सनल लगता है कि इतना कंपनी रिवेन्यू दे सकती है, यानी प्रेजेंट लास्ट जो मार्च में भी कंपनी का रिवेन्यू आया था वहां से लगभग 90 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को अल्टीमेटली अगर इतना कंपनी रिवेन्यू दे देगी तो मुझे लगता है कि यहां पर ये रिवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 90% अबव जा रहा है।
अगर इतना रिवेन्यू कंपनी देने में कामयाब होती है देन आई बिलीव कि R2 की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बन रही है। आई बिलीव कि R2 की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बन रही है यहाँ पर। सिमिलरली प्रॉफिट्स पर भी कंपनी को एक अच्छा ग्रोथ इस बार लेकर के आना है। एक चीज और नोट करना, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपके 3660 की तरफ, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि कैंडल आपकी क्या बननी चाहिए, ये वाली कैंडल, मुझे लगता है कि अगर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है और रिजल्ट्स आपके मार्केट आवर्स के अंदर अगर आगे Q1 के रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है वेडनेसडे के दिन के लिए भी। तो बहुत ज्यादा ये देखना होगा कि कैंडल में बायर की पोजीशन अच्छी रहे ताकि अगले सेशन के अंदर हमें उसकी मदद बढ़िया से मिल सके। सो ये था वीडियो BSE लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। मिलता अगले वीडियो में।